अरे भाई सिर्फ देख मत, सब्सक्राइब भी कर। आईपीएल 2026 में अगर बड़े मैचेस की बात करें उसमें एक मैच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब का भी है, क्योंकि दोनों बड़ी टीम्स है और खासतौर टॉप फोर में भी है। तो उसमें अगर देखा जाए तो दोनों के पास जो है ना फायर पावर भी बराबर है। ओपनिंग पेयर आप देख लें, फिर मिडिल ऑर्डर देख लें, फिर नंबर 2 3 जो है ना वो देख लें, वो बहुत एक्सेप्शनल है, जबरदस्त है। एक साइड पे अभिषेक शर्मा, दूसरी साइड पे ट्रेविस साइड, यहाँ से जो है ना प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, नीचे आ जाए कोपर कनोली, ईशान किशन और फिर हैरी क्लासन, फिर श्रेयस अय्यर। ये टॉप फोर जो है ना दोनों का डोमिनेटेड है। तो बहुत जबरदस्त मुकाबला आज देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम जो है ना आज फाइट इसलिए भी करेंगे कि टॉप टेबल कौन होगा, टेबल पे रूल कौन करेगा और नंबर वन कौन होगा टेबल के ऊपर। तो चलते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी लाजमी करना है। मैच खेला जाना है हैदराबाद में, तो हैदराबाद की पेज तकरीबन 220 225 के आसपास ही वो जो है ना वो स्टैंड कर रही है, जिस तरह से पिछले मैचेस का रिजल्ट आया है। तो पिछला मैच तो पंजाब को जो है पंजाब ने एसआरएच को हराया हुआ है। तो जबरदस्त आज फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों टीम एक्सेप्शनल हैं, दोनों के पास गलती की गुंजाइश वैसे नहीं बची। क्योंकि पिछला मैच जिस तरह से हैदराबाद हारी है केकेआर से, वो अनएक्सेप्टेबल है। नंबर आप 7वें 8वें नंबर की टीम से आप मैच हार रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। और दूसरी साइड पे अगर पंजाब को देखा जाए, तो पंजाब भी जो है ना जीटी से, चलो आरआर से हारे, आप समझ आता है कि बड़ी टीम थी, और जीटी से हारना ठीक है, किसी हद तक आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अनएक्सेप्टेबल था। क्योंकि इतना ज्यादा क्लब 2 मैचेस में मुश्किल ही होता है। भाई श्रेयस अय्यर सरपंच साहब शशांक को खिला 1 2 कैचेस वो छोड़ देता था, कम से कम मैच जीत जाते थे। वो आपका लकी चार्म था। वो 2 मैचेस में बैठ के बैठा है, पंजाब जो है ना जीतने का नाम नहीं ले रही, और वो उनका कोलैप्स पे कोलैप्स आ रहा है। तो इस चीज को देखना चाहिए, शशांक को वापस ले आना चाहिए। और ठीक है, आपने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी थी, आपने कर ली। 2 फेलियर आ गए, अभी आपको गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टीमें नीचे से ऊपर आई हैं, तो अब मुकाबला बहुत सख्त होता जा रहा है। अगर आपने मैचेस जीतने हैं, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी है, और ऊपर जो है ना टॉप फोर में रहना है, तो फिर आपको मैचेस, ये आज का मैच तो स्पेशली एसआरएच के अगेंस्ट आपको जीतना पड़ेगा। और यही कहानी एसआरएच की भी है, क्योंकि एसआरएच के पास भी गलती की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि आपके पास जो है ना इतनी बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारे आपके सुपरस्टार खेल रहे हैं, तो आपके पास भी गलती की गुंजाइश जो है ना वो बहुत कम बनती है। तो अगर मैच के ऊपर बात करें, हैदराबाद का ग्राउंड है, यहाँ पे आपको पता है 220 के आसपास स्कोर बन रहा है, तो बड़ा जबरदस्त यहाँ पे मैच होता है, फाइट होती है अच्छी खासी जो है ना। अगर लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें, तो उसमें सनराइजर्स अपना 1 मैच हारी है, 4 जीती हुई है। पंजाब रिसेंट 2 मैचेस हारी है, 3 जीती हुई है। तो पंजाब को इतना हाउट है नहीं, मसला इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 2 मैचेस हारने के बाद आपके अंदर कमियां जो है वो खुल के सामने आ जाती है। तो पंजाब को इस चीज को कवर करने के लिए, क्योंकि सरपंच साहब जो है ना इस चीज को समझ रहे होंगे कि कहाँ पे गलतियां हुई और क्यों कोलैप्स आ रहा है, तो वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो आज मुझे नहीं लगता कि पंजाब को जो है ना ये गलती दोहराने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 मैचेस हार चुके हैं, मोमेंटम आपका थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। तो इस चीज की आपकी भरपाई करनी है आज आपने। तो अगर हेड टू हेड बात करें, यहाँ पे एसआरएच 6 जीती हुई है, 4 हारी हुई है, यहाँ भी एसआरएच आगे है। तो अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें, तो उसपे एसआरएच का 60% की विन रेशियो है, और पंजाब की 70% की विन रेशियो है। तो पंजाब पिछले, क्योंकि अच्छा कर रही है पिछले 2 सीजन से, तो यहाँ पे विन की तो लास्ट 10 मैचेस की परसेंटेज अच्छी है। अगर पॉइंट टेबल की बात करें, तो पंजाब टॉप ऑफ द टेबल है 13 पॉइंट के साथ। 9 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, एक जो है ना उनका बारिश की नजर हुआ था केकेआर के अगेंस्ट। और एसआरएच की अगर बात करें, तो वो 10 मैचेस खेल चुके हैं। ये एज है यहाँ पे पंजाब को, पंजाब के जो है ना 9 मैचेस हैं। तो ऐसा 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे स्टैंड कर रही है। तो ये मुकाबला बड़ा चीकी मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। तो इस चीज को जो है ना एंजॉय करना है, इस मोमेंट को। तो अगर ग्राउंड की बात करें, तो यहाँ पे जो है ना बारिश के चांस बिल्कुल नहीं है, और ड्यू पड़ेगी। ड्यू का जो है ना अच्छा खासा जो है ना वो रोल होगा। और अगर 86 मैच यहाँ पे, अगर वेन्यू स्टार्ट की बात करें, तो 86 मैच यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें विन बैट फास्ट 42 है, और सेकंड बैटिंग 51 7% है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा फर्क है नहीं, बॉल और बैटिंग का जो है ना, जो अच्छा स्कोर करेगा। अगर कोलैप्स आता है, तो फिर आप कहीं पे भी नहीं जीत सकते, जाहिर सी बात है। फिर आपको कोई टीम भी इतना कोलैप्स के बाद जो है ना वो चांस नहीं देती आप आके जो है ना उनके अगेंस्ट जीत सकें। तो ये चीजें दोनों के माइंड में होंगी। कोलैप्स किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कोलैप्स जहाँ पे होगा वो टीम ऑलरेडी जो है ना वो हारने की मूड में होगी। तो अगर पेस की अगर यहाँ बात करें, पेस को जो है ना 64% विकेट मिलती है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्विंग मिलता है फास्ट बॉलर को, खासतौर पावर प्ले के ओवर में। अगर बॉलिंग दोनों की जबरदस्त, एक साइड पे ईशान मलिंगा, पैट कमिंस, तो ये जबरदस्त जो है ना वो उनको मिलेगा। दूसरी साइड पे अर्शदीप सिंह, फिर उसके साथ जो है ना
दूसरे कौन से बॉलर बार्टलेट मिलते हैं, फिर उसके बाद मार्को यानसन, तो वहां भी बॉलिंग का जो है ना अच्छा जबरदस्त जो है ना वो कम्बो है। फिर यूजी चहल को जो है ना वो पिछले मैच में नहीं, एक ओवर कराया गया, वो यूटिलाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैचेस आपको, ठीक है आपके पास अगर स्पिन फास्ट बॉलर को जो है ना मिल रही है मदद, लेकिन जीत तो आप वैसे भी नहीं रहे। तो स्पिन का ओवर पूरे कराने चाहिए आपको मिडिल ओवर में, यहाँ पे अगर स्कोर पड़ता है तो फिर स्पिन विकेट भी निकाल के देता है। तो यहाँ पे साकिब हुसैन भी अच्छा जो है ना हैदराबाद की तरफ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट टोटल की बात करें तो यहाँ 286 बन चुका है, लोएस्ट टोटल 80 है, हाईएस्ट चीज यहाँ पे जो है ना 247 है, और 118 जो है ना लोएस्ट डिफेंड है। तो यहाँ पे मैच जो है ना जबरदस्त है। एवरेज फास्ट इनिंग की स्कोर की बात करें तो 166 है, सेकंड की जो है ना 155 है। तो यहाँ पे जो है ना बैट और बॉल का अच्छा कॉम्बिनेशन, तो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। पंजाब को भी ऑल द बेस्ट है, एसआरएच को भी ऑल द बेस्ट है। मेरी दोनों फेवरेट टीमें हैं, लेकिन टॉप 4 में इनको रहना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो फायर पावर है, जो इनके अंदर करंट है, वो बहुत जबरदस्त है। वो जिस टीम के साथ भी खेलते हैं, तो जहां पे भी उनको मौका मिलता है तो वो फिर छोड़ते नहीं है। और ट्रेविस हेड का फॉर्म में वापस आना भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होगी पंजाब के लिए। तो वो किस तरह पंजाब टैकल करती है और हैदराबाद किस तरह उनके ओपनर को टैकल करती है, ये देखने वाली होगी। ये वार है, एक किस्म का जबरदस्त जो है ना मैच देखने को मिल सकता है। मिलेंगे इस मैच के प्रीव्यू के मैच के बाद। चैनल करना सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी लाजमी करना।